खलीफा के अनुरोध पर जबीदा ने अपनी कहानी सुनाना आरंभ कर दिया। जबीदा ने अपनी कहानी सुनाते हुए कहा, मेरी कहानी सबसे अलग और विचित्र है। ये दोनों काली कुत्तियां मेरी सगी बहनें हैं, लेकिन अमीना और साफी मेरी सौतेली बहनें हैं। जब मेरे पिता का निधन हुआ तो उनकी सारी जायदाद हम पांचों बहनों में बराबर बराबर बांट दी गई। हम तीनों अपनी मां के साथ रहने लगीं, लेकिन ये दोनों अपना हिस्सा लेकर अपनी ननिहाल में जाकर रहने लगीं। जब हमारी मां का निधन हुआ तो उसके पास रखे धन में से हम तीनों को 1,000 स्वर्ण मुद्राएं मिलीं। कुछ दिनों बाद मेरी दोनों बड़ी बहनों ने विवाह कर लिया और तब वे अपने अपने शौहरों के साथ रहने लगीं। थोड़े दिनों बाद मेरी बड़ी बहन का शौहर अपना सारा सामान बेचकर मेरी बहन के साथ अफ्रीका चला गया, लेकिन फिजूल खर्ची के कारण उसका सारा धन समाप्त हो गया। उसने मेरी बहन के सारे जेवर और कपड़े भी बेच दिए, लेकिन वह फिर भी व्यापार में हुए घाटे को पूरा न कर सका। उसने मेरी बहन को कुल्टा और बदचलन बताकर उसे अपने घर से निकाल दिया। इधर मेरी मंझली बहन भी अपने शौहर के साथ बाहर चली गई थी। कुछ समय बाद मेरी बड़ी बहन फटेहाल मेरे पास वापस आई। मैंने उन दिनों रेशम के व्यापार में बहुत धन कमाया था। उसके इस बुरे समय में मैंने अपनी बड़ी बहन को अपने पास रख लिया। कुछ दिनों बाद मेरी छोटी बहन भी गरीबी की हालत में मुझसे मिलने आई। उसके शौहर ने भी अपनी सारी दौलत खर्च कर डाली थी। मैंने उसे भी अपने पास रख लिया। कुछ दिनों बाद मेरी दोनों बहनों ने दोबारा शादी करने की बात मुझसे कही। उन्होंने मुझसे शिकायत के लहजे में कहा, बुरा मत मानना बहन, हम गरीब हैं। तुमने हम पर दया करके हमें अपने पास रख लिया है, लेकिन कुछ समय बाद तुम हमें नौकरानी समझने लगोगी। यह सुनकर मेरे मन को बहुत चोट पहुंची, पर मैंने उन दोनों को समझाते हुए कहा, तुम्हें अब दोबारा विवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे पास तुम्हारे आवश्यक खर्च के लिए बहुत धन है। तुम मेरी सगी बहनें हो, नौकरानी नहीं हो। यदि अब भी तुम्हारे मन में कोई शंका हो तो मैं तुम्हें भविष्य में शिकायत का कोई अवसर नहीं दूंगी। मेरे कहने पर उन दोनों ने दोबारा शादी करने का विचार त्याग दिया। खुदा की रहमत से 6 महीनों में ही मेरा व्यापार इतना बढ़ गया कि मैं समुद्री व्यापार की इच्छा से अनेक वस्तुएं जहाज में लदवाकर अपनी दोनों बहनों के साथ बगदाद शहर से बऊ नगर की ओर चल दी। उस यात्रा में मैंने भारत की ओर रुख किया और 22वें दिन हमारा जहाज एक ऐसे द्वीप के किनारे जा पहुंचा जो जन धन से परिपूर्ण था और जिसे देखने की मेरी बहुत इच्छा थी। जहाज के लंगर डालते ही मैं एक नौका के द्वारा नगर की ओर चल दी। मेरी दोनों बहनें जहाज पर ही रह गईं। उस नगर के प्रवेश द्वार पर अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित अनेक भयंकर सैनिक खड़े थे। मैंने नगर में प्रवेश किया और देखा चारों ओर पत्थर ही पत्थर थे। मकानों के दरवाजे और खिड़कियां बंद थीं। नगर के बीच में एक विशाल फाटक था जो सोने से मढ़ा था और उस पर रेशमी पर्दा पड़ा था। वहां एक हांडी लटक रही थी जिससे सब ओर प्रकाश फैल रहा था। ऐसा लगता था कि वह राजमहल था। मैंने पर्दा हटाकर उस महल में प्रवेश किया तो मैं यह देखकर हैरान रह गई कि उस महल में कोई भी नहीं था। पहरेदार और कर्मचारी सब पत्थर के थे। पूरे राजमहल में सन्नाटा पसरा था। मैं एक बड़े दालान में जा पहुंची जहां बहुमूल्य वस्त्र धारण किए पत्थर बनी एक स्त्री सिर पर मुकुट धारण किए और गले में गजमुक्ता की माला पहने हुए बैठी थी। मैंने चारों ओर घूम घूम कर देखा, किंतु वहां कोई भी न था। शाम के समय मैं वापस लौटने को तैयार हुई, किंतु मैं जिस मार्ग से आई थी मुझे वह मार्ग नहीं मिला। अंधेरा धीरे धीरे अपने पैर पसारने लगा। मुझे थकान का अनुभव होने लगा तो मैंने पत्थर के एक सिंहासन पर लेटना चाहा, किंतु उसी समय मेरे कानों में किसी के कुरान शरीफ पढ़ने की आवाज सुनाई पड़ी। उस आवाज को सुनकर मैं अपने हाथ में एक दीपक लेकर उस ओर आगे बढ़ी जिधर से वह आवाज आ रही थी। कुछ दूर चलने पर मुझे एक छोटी सी मस्जिद दिखाई दी। मैंने खुदा का शुक्रिया अदा करने के लिए नमाज अदा की। फिर मैंने मस्जिद में जाकर देखा, वहां एक नौजवान कुरान शरीफ पढ़ रहा था। मस्जिद में जल रही 2 मोमबत्तियों की रोशनी के कारण सब ओर उजाला फैला हुआ था। उस नौजवान को देखकर मैं अचरज में पड़ गई कि जहां सारा नगर पत्थर हो चुका है, वहां यह नौजवान अकेला कैसे बच गया। खुदा की बंदगी से या
उस नौजवान का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए खुदा से दुआ करते हुए मैंने कहा, या खुदा, बगदाद में मेरी लाज रखना। मेरी आवाज सुनकर उस नौजवान का ध्यान भंग हुआ और उसने मुझसे पूछा, आप कौन हैं और इस नगर में रात के समय कैसे आईं? मैं एक तक उसके ओजस्वी चेहरे को देखती रह गई। फिर मैंने उससे कहा, आप अपने बारे में बताइए कि आप कौन हैं और पत्थर के इस नगर से आपका क्या संबंध है? इतनी रात गए आप मस्जिद में बैठे खुदा की इबादत क्यों कर रहे हैं? यह सुनकर उस युवक ने कुरान शरीफ को उठाकर एक ओर रख दिया और मुझे बैठने के लिए एक आसन देते हुए बोला, पत्थर हो गया यह नगर कभी मेरे पिता की राजधानी था। यहाँ के लोग अग्नि की और नारदीन नामक राक्षस की पूजा किया करते थे। मैं बचपन से ही अपनी दाई माँ के पास रहता था। उसी ने मुझे यह नसीहत दी कि खुदा के सिवा किसी अन्य की बंदगी करना गुनाह है। यह भी मेरी दाई माँ का ही किया धरा है कि मुझे इब्रानी भाषा की शिक्षा मिली और मैं धार्मिक ग्रंथों का झांता बन गया। मेरी दाई माँ का निधन हो गया, लेकिन मैं अपने धर्म पर अटल रहा। जब अग्निपूजक बढ़ते चले गए तो अचानक एक दिन आसमान से आवाज आई, अरे नास्तिको, अग्नि और नारदीन राक्षस की इबादत करना छोड़ दो, केवल खुदा की इबादत करो। वह बड़ा रहमदिल है, वही तुम्हारे गुनाहों को मुआफ कर सकता है। पर किसी ने भी उस आवाज पर ध्यान नहीं दिया और वे लोग नारदीन की ही पूजा करते रहे। फिर एक दिन खुदा का कहर बरपा और सब लोग पत्थर के हो गए। उन लोगों में मेरे माता पिता भी थे। बस केवल मैं ही बच गया। अब खुदा की इबादत करना और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना ही मेरा मुख्य कर्म बन गया है। आपको देखकर लगता है कि खुदा ने मेरी तन्हाई पर तरस खाकर आपको मेरे पास भेजा है। अब आप भी अपना परिचय दीजिए। उस युवक की बातें सुनकर मुझे कुछ दुख हुआ और थोड़ी खुशी भी हुई। मैंने उस युवक से सहानुभूति जताते हुए कहा, मेरा पूरा जहाज आपकी सेवा में समर्पित है। मैं बगदाद की रहने वाली हूं। मेरे जहाज में जितना धन भरा है उतना ही धन मेरे घर में भी है। आप प्रसन्नता पूर्वक मेरे साथ चलिए। मेरी बात सुनकर युवक सहमत हो गया और अगले दिन ही मैं उसे अपने साथ लेकर अपने जहाज पर जा पहुंची। रात को उस युवक को महल में देखकर मेरी दोनों बहनें बहुत चिंतित थीं। मैंने उन्हें धीरज बंधाया और नौकरों से जहाज को खाली कराकर सारा कीमती सामान जहाज में भरकर उस राजकुमार के साथ बगदाद की ओर चल पड़ी। उस राजकुमार के रूप को देखकर मेरी दोनों बहनें मुझसे ईर्ष्या करने लगीं। उन्होंने मुझसे कहा, बहन, बगदाद पहुंचकर तुम इस युवक को कहां रखोगी? जब लोग पूछेंगे कि यह कौन है तो हम क्या कहेंगे? इनसे हमारा क्या रिश्ता है? मैंने उनके भ्रम को दूर करते हुए कहा, रिश्ता भी हो जाएगा। तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं बगदाद पहुंचकर इनके साथ निकाह कर लूंगी, तब लोगों के मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे। उसके बाद मैंने उस राजकुमार की अपने प्रति आस्था को परखने के लिए उससे पूछा, प्रिय, क्या आप अपने दिल में मुझ नाचीज को रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे सकेंगे? मैं जीवन भर आपकी खिदमत करना चाहती हूँ। क्या आप मुझे अपने चरणों में जगह दे सकेंगे? राजकुमार ने कहा, तुम्हारा स्थान मेरे चरणों में नहीं, मेरे दिल में है। मेरा दिल तुम्हारा नाम लेकर ही धड़क रहा है। मैं तो तुम्हें देखते ही अपना दिल दे बैठा था। उस युवक ने तुरंत मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। यह देखकर मेरी दोनों बहनें हम दोनों से ईर्ष्या करने लगीं। वास्तव में वे हमें मार डालना चाहती थीं। एक बार जब मैं उस राजकुमार के साथ सोई हुई थी तो उन दोनों बहनों ने षड्यंत्र रचकर हम दोनों को समुद्र में फेंक दिया। राजकुमार तो हमेशा के लिए समुद्र की गोद में समा गया, लेकिन मैं तैरती हुई एक टापू पर जा पहुंची। मैंने अपने भीगे वस्त्रों को सुखाकर और कुछ जंगली फल खाकर एक वृक्ष के नीचे लेट गई। तभी एक भयंकर सांप मेरी बाईं ओर अपना फन फैलाकर खड़ा हो गया। उसे देखकर मैं सोचने लगी, इसे अवश्य कोई कष्ट है, इसीलिए यह चुपचाप खड़ा है और इसने मुझे डसा भी नहीं। अभी मैं यह सोच ही रही थी कि मेरी नजर उस सांप की पूंछ पर गई तो मैंने देखा कि एक बड़ा सांप उसे निगल जाना चाहता है। मैंने सावधानी से उठकर एक भारी पत्थर से उस बड़े सांप को मार डाला। यह देखकर छोटा सांप आकाश में उड़ गया और मैं दूसरे स्थान पर जाकर आराम करने लगी। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि एक युवती हरे वस्त्र पहने और 2 कुतियों को पकड़े मेरे सिरहाने बैठी है।
मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो? वह बोली, मैं वही सांप हूं जिसे तुमने उस बड़े सांप से बचाया था। मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हारे उपकार का बदला चुका दूं। इसीलिए मैं तुम्हारे जहाज पर जा पहुंची और अपने जादुई ज्ञान से तुम्हारी दोनों बहनों को 2 काली कुतियाओं बनाकर और तुम्हारा सारा सामान तुम्हारे घर पहुंचाकर तुम्हारी सेवा में उपस्थित हुई हूं। इतना कहकर उस युवती ने मुझे उन दोनों काली कुतियों के साथ मेरे घर पहुंचा दिया। जहाज में रखा मेरा सारा सामान मेरे घर में सुरक्षित रखा था। मुझसे विदा लेते हुए उस युवती ने कहा, तुम्हारी बहनों को अभी पूरा दंड नहीं मिला है। आज से तुम हर रात इन दोनों कुतियों को 100-100 बेंत मारना मत भूलना। तुम जब भी हमें याद करोगी, हम सब परियां तुम्हारी सेवा में उपस्थित हो जाएंगी। यह कहकर वह युवती गायब हो गई। पूरी कहानी सुनाने के बाद जबीदा ने खलीफा से कहा, अब मैं इन दोनों को हर रात मारती हूँ। ये दोनों मेरी बहनें हैं। यह बात याद आते ही मैं भी रोने लगती हूँ और इनके आंसू पोंछकर इन्हें गले से लगा लेती हूँ। बस यही मेरी आप बीती है। इससे आगे की कहानी मेरी सौतेली बहन अमीना सुनाएगी। तब अमीना ने अपनी कहानी सुनाना आरंभ किया। अपनी कहानी सुनाते हुए अमीना ने कहा, मेरे पिता के निधन के बाद मेरी माँ के सामने अपना जीवन व्यतीत करने की समस्या पैदा हो गई। इसलिए वह एक निर्जन स्थान पर रहने लगीं। पिता की संपत्ति से मुझे 80,000 मुद्राएं प्राप्त हुई थीं। मैं उन्हीं के सहारे अपना जीवन व्यतीत करने लगी। लगभग 4 महीने बाद मैंने रेशम के 8 जोड़े वस्त्र सिलवाए और 6 महीने बाद उन्हें पहनना आरंभ किया। एक दिन मैं अपने घर में गुमसुम बैठी थी। तभी एक दासी ने आकर मुझसे कहा, बीबी जी, घर के दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत खड़ी है और आपसे मिलना चाहती है। क्या मैं उसे अंदर ले आऊं? मैंने उसकी ओर देखे बिना ही कह दिया, हाँ, ले आओ। मेरा आदेश मिलते ही दासी उस वृद्धा को अंदर बुला लाई। पहले तो उस वृद्धा ने मुझे प्रणाम किया और फिर कहा, बेटी, मैंने तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है। मेरे पास एक अनाथ बालिका है। आज रात उसका विवाह है, लेकिन यहां हमें कोई नहीं जानता। बहुत कोशिश करने के बाद मैंने उसका विवाह एक संपन्न परिवार में तय किया है। हमारे यहाँ उस परिवार की औरतें भी आएंगी। उनका स्वागत तुम जैसी योग्य लड़की ही उचित ढंग से कर सकती है। तुम्हारे सिवा यहाँ मेरा कोई नहीं है। यदि तुम मेरा यह अनुरोध स्वीकार कर लो तो। मुझे उस वृद्धा पर रहम आ गया और मैंने उसे विवाह पर आने का वचन दे दिया। यह सुनकर वह वृद्धा बहुत प्रसन्न हुई और मेरी बलाएं लेती हुई बोली, अल्लाह तुम्हें सदा सुखी रखे। मैं शाम को आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। तुम तैयार रहना बेटी। इतना कहकर वह वृद्धा मुझे दुआएं देती हुई चली गई। शाम होने पर मैं सज धज कर उस वृद्धा के आने की प्रतीक्षा करने लगी। वह आई और मुझे लेवा ले गई। फिर वह वृद्धा एक छोटी सी गली में घुस गई और मुझे एक बड़े मकान के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। उस मकान के द्वार के नीचे मोटे मोटे अक्षरों में शांति भवन लिखा हुआ था। जैसे ही वह द्वार खुला तो मैंने उस घर में प्रवेश किया। तभी एक नव युवती ने आकर मेरा स्वागत किया और अपने सीने से लगाकर मुझे एक रत्न जटित सिंहासन पर बैठा दिया। उस नव युवती ने मुझसे पूछा, क्या तुम विवाह में सम्मिलित होकर उसका आनंद लेने आई हो? लेकिन दूसरों के विवाह में वह आनंद कहाँ मिलता है जो अपने विवाह में मिलता है। तुम भी अपना विवाह क्यों नहीं कर लेती? मेरा एक भाई बहुत सुंदर, युवा और सर्वगुण संपन्न है। वह तुम्हारी सुंदरता पर इतना मुग्ध हो चुका है कि मेरे लाख मना करने पर भी वह तुम्हें भूलने को तैयार नहीं है। यदि तुमने उसका प्रणय निवेदन स्वीकार नहीं किया तो वह अपनी जान दे देगा। उसके समान शौहर तुम्हें चिराग लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। उसी समय एक सुदर्शन युवक मेरे पास आकर बैठ गया और मुझसे बेहिचक बातें करने लगा। उसकी बातचीत के ढंग से मैं समझ गई कि वह अत्यंत सभ्य एवं सुशिक्षित है। मैंने उससे विवाह करना स्वीकार कर लिया और कुछ ही देर में काजी ने हमारा निकाह करा दिया। लेकिन 2 महीने बाद ही मेरे शौहर ने मुझे कुल्टा, बदचलन और वेश्या कहकर प्राणदंड देना चाहा। तब उस वृद्धा ने समझा बुझाकर उन्हें शांत कर दिया, लेकिन उन्होंने मुझे बेवफा मानकर एक जल्लाद को बुलाया और उससे कहा, इस बदजात औरत को 50 कोड़े लगाकर मेरे राजमहल से बाहर निकाल दो। कोड़े मेरे सामने मारे जाएं। उस जल्लाद ने मेरे शौहर की आज्ञा का पालन करते हुए
मेरे नाजुक बदन पर कोड़े बरसाने आरंभ कर दिए। कोड़े की मार से मेरे बदन की खाल उधड़ गई और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं एक पलंग पर पड़ी थी। वह हवेली उसी वृद्धा की थी जिसके कारण मेरी यह दशा हुई थी। उसने दिन रात मेरी सेवा करके मेरा उपचार किया। मैं जल्दी ही ठीक हो गई, लेकिन अपने मन को लगा आघात मैं भुला न सकी। स्वस्थ होने के बाद मैंने अपने धन दौलत से भरे घर को बहुत तलाश किया, लेकिन वह मुझे कहीं नहीं मिला। तब उस वृद्धा ने मुझे बताया कि तुम्हारे शौहर ने क्रोध में आकर उस घर को पूरी तरह से नष्ट करा दिया है। तुम इस हवेली में हो, तुम्हारे शौहर को इसका पता नहीं है, वरना वह इस हवेली का नाम भी मिटा डालता। सब ओर से निराश होने के बाद मैं अपनी छोटी बहन जबीदा के पास चली आई। उस समय उसने मेरे जख्मों पर सहानुभूति का मरहम लगाया और मुझे सहारा दिया। मैं उसका यह उपकार जीवन भर नहीं भूल सकती। मेरी छोटी बहन साफी भी मेरी मां के निधन के बाद मेरे पास आ गई। अब हम तीनों बहनें बड़े प्यार के साथ यहां रहती हैं और एक दूसरे का दुख बांटती हैं। अमीना की कहानी सुनने के बाद खलीफा हारून रशीद ने जबीदा से पूछा, सांप के रूप में तुम्हें जो परी मिली थी वह अब कहां है? क्या वह अब भी तुम्हारे पास आ सकती है? क्या उसने ही तुम्हारी बहनों को कुतिया बनाया था? जी हुजूर, वह परी इस समय कहां है इसका तो मुझे कोई पता नहीं है, लेकिन अगर उस परी द्वारा दिए गए धागे के इस गुच्छे को आग में जलाया जाए तो वह अभी आपके सामने प्रकट हो जाएगी। यह सुनकर खलीफा हारून ने धागे के उस गुच्छे को आग में जलवा दिया। धागों के जलते ही वह परी खलीफा के सामने प्रकट हो गई और कहने लगी, कहिए हुजूर, आपने मुझे कैसे याद किया? खलीफा ने कहा, परी रानी, हम चाहते हैं कि जिस तरह तुमने जबीदा की दोनों बहनों को कुतिया बना दिया था, उसी प्रकार उन्हें फिर से नारी बना दो। इसके साथ ही क्या तुम अमीना के शौहर का अता पता बता सकती हो कि वह कहाँ का राजा या राजकुमार है? खलीफा के इस व्यवहार से वह परी बहुत प्रसन्न हुई और बोली, हुजूर, जबीदा ने मुझ पर बहुत उपकार किए हैं। मैंने उसकी दोनों बहनों को उनके दुर्व्यवहार के कारण ही कुतिया बनाया था। अब आप कहते हैं तो मैं उन्हें फिर से नारी बना देती हूँ। यह कहकर परी ने उन दोनों कुतियों पर अपनी जादुई छड़ी घुमाई तो वे दोनों बहनें फिर से नारी बन गईं। अब उन दोनों ने अपनी बहन जबीदा और खलीफा हारून से अपने अपराध की क्षमा मांग ली, तो जबीदा ने भी उनके अपराध को क्षमा करते हुए उन्हें अपने गले लगा लिया। फिर परी ने अपनी जादुई छड़ी से अमीना के कंधों पर पड़े नीले चिन्हों को भी मिटा दिया और उसके शौहर के बारे में कहा, हुजूर, अमीना का शौहर बुखारी देश का राजकुमार आपका छोटा बेटा अमीन है। यह सुनते ही खलीफा ने अपने छोटे बेटे को बुलवाकर उसे अमीना को सौंपते हुए कहा, बेटा, अमीना एक बेहद वफादार औरत है। अब तुम इसे इसके बंधनों से मुक्त करके फिर से अपना लो। यह हमेशा तुम्हारी ही रहेगी। जी अब्बा हुजूर, कहकर अमीन ने अमीना को अपने सीने से लगा लिया। उसके बाद खलीफा ने जबीदा से निकाह कर लिया तथा साफी और जबीदा की दोनों बहनों का निकाह उन तीनों कलंदरों से कर दिया जो वास्तव में राजकुमार थे। खलीफा ने उन सब के लिए अलग अलग महल भी बनवा दिए और उन्हें अपने दरबार में ऊंचे पद भी दे दिए। यह कहानी सुनाते सुनाते शहरजाद एकाएक खामोश हो गई। उसे लगा शायद बादशाह सो गए हैं, लेकिन शहरजाद की आवाज न सुनकर बादशाह चौंक उठे और उन्होंने कहा, बेगम, क्या हुआ? क्या कहानी पूरी हो गई? शहरजाद ने कहा, नहीं मेरे सरताज, कहानी का तो अभी एक हिस्सा भी पूरा नहीं हुआ। मैं तो इसलिए चुप हो गई थी कि मैंने समझा कि आप सो गए हैं। नहीं बेगम, तुम कहानी सुनाओ, मैं जाग रहा हूं। उसी समय शैया के नीचे लेटी दुनियाजाद भी बोल पड़ी, आपा, मैं भी जाग रही हूं, अभी तो बहुत रात बाकी है, तुम कहानी सुनाओ। तब शहरजाद ने आगे की कहानी सुनाना आरंभ करते हुए कहा, सुनिए, यह कहानी सिंदबाद जहाजी की है जो खलीफा हारून रशीद के नगर बगदाद में रहता था। खलीफा हारून रशीद के राज्य के बगदाद शहर में हिंदबाद नाम का एक गरीब आदमी रहता था जो जंगल से लकड़ी काटकर शहर के बाजार में बेच देता था। एक दिन हिंदबाद अपने सिर पर लकड़ियों का गट्ठर लिए शहर के बाजार में घूम रहा था।
वह सारा दिन अपने सिर पर बोझ उठाए सड़कों और गलियों में चक्कर लगाता रहा, लेकिन किसी ने उससे लकड़ियां नहीं खरीदी। जब वह थक गया तो सड़क के किनारे एक वृक्ष के नीचे लकड़ियां रखकर कुछ देर आराम करने के लिए बैठ गया। वह सोचने लगा, मेरी भी क्या किस्मत है। कहते हैं कि मेहनत का फल मीठा होता है, पर यह तो खट्टा भी नहीं है। जिस स्थान पर वह आराम कर रहा था उसके सामने एक महल था, जहां से इत्र की सुगंध आ रही थी और संगीत के स्वर उसके कानों में रस घोल रहे थे। महल से आ रही घुंघरुओं की मधुर झनकार सारा वातावरण मदहोश बना रही थी। हिंदबाद सारा दिन का भूखा था। वह मन ही मन महल से आने वाली पकवानों की गंध को सूंघकर ही उन पकवानों का आनंद लेने लगा और सोचने लगा, वाह क्या बात है, आज तो आनंद आ गया, अब महीनों तक खाने की इच्छा नहीं होगी। उसी समय कोई राहगीर उसके पास से गुजरा तो हिंदबाद ने उससे पूछा, भाई यह सामने वाला महल किस राजा का है? राहगीर ने उत्तर दिया, यह किसी राजा का नहीं, सिंदबाद जहाजी का महल है। इस महल के मालिक ने अपने जहाज से समुद्र के रास्ते सारी दुनिया की परिक्रमा की है। वह बहुत धनवान है, उसके खजाने में दौलत का अंबार लगा हुआ है, इसीलिए उसका नाम सिंदबाद जहाजी पड़ गया है। इतना कहकर वह राहगीर आगे बढ़ गया। उस राहगीर की बात सुनकर हिंदबाद को बहुत आश्चर्य हुआ। एक गहरी सांस लेकर और ऊपर आसमान की ओर देखता हुआ वह बोला, या खुदा, तू भी क्या इंसाफ करता है? कहते तो यही हैं कि तेरे घर में देर है, अंधेर नहीं है, पर जरा यह तो सोच कि हिंदबाद और सिंदबाद में कितना अंतर है। केवल आह और एस का ही तो अंतर है। मैं हिंदबाद सारा दिन लकड़ियां काटकर और उन्हें बेचकर भी अपना पेट नहीं भर पाता, और यह सिंदबाद इतने बड़े महल में ठाठ से अमीरों जैसी जिंदगी बिता रहा है। धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर। 2 जून की रोटी का भी जुगाड़ नहीं हो पाता। इतना सोचकर वह लकड़ियां का गट्ठा उठाने के लिए जैसे ही नीचे को झुका, उस महल के किसी सेवक की आवाज उसे सुनाई दी, भाई जरा ठहरो। सेवक महल से दौड़ता हुआ आया और हिंदबाद से बोला, भाई हमारे मालिक तुम्हें महल में बुला रहे हैं, तुम दरवाजे के पास बने जीने की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चले जाओ, मैं किसी काम से बाजार जा रहा हूं। सेवक की बात सुनकर हिंदबाद ने लकड़ियों का गट्ठर वहीं रख दिया और महल के दरवाजे की ओर बढ़ गया। वहां पहरा दे रहा पहरेदार उसे अपने साथ सिंदबाद के कमरे में ले गया। उस कमरे के शाही ठाट बाट को देखकर हिंदबाद ठगा सा रह गया। कमरे में एक तख्त पर कालीन बिछा था और पास में सिले हुए कपड़ों की एक गठरी रखी थी। हिंदबाद उसी गठरी के पास खड़ा हो गया। तब उस पहरेदार ने अपने मालिक की प्रशंसा करते हुए कहा, भाई तुम कपड़ों की जिस गठरी के सहारे खड़े हो उसमें अनेक सिले हुए कपड़े हैं। इतने कपड़े मेरा मालिक प्रतिदिन गरीबों और जरूरतमंदों में बांट देता है। इस द्वार से आज तक कोई पीर फकीर भिखारी मायूस होकर नहीं गया। हिंदबाद उस पहरेदार की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसी समय उसने देखा, सामने रखे सिंहासन पर कीमती पोशाक पहने एक युवक बैठा था, जिसके सामने खाने के लिए अनेक प्रकार के फल और व्यंजन रखे हुए थे। उस युवक के दोनों ओर 2 दासियां खड़ी पंखा झल रही थीं। पहरेदार ने झुककर उस युवक को सलाम किया और दरवाजे पर पहुंचकर हाथ में भाला लेकर खड़ा हो गया। पहरेदार की देखा देखी हिंदबाद ने भी उस युवक को अपना सिर झुकाकर सलाम किया। वह युवक सिंदबाद था। हिंदबाद के स्वागत में उठकर वह उसके पास पहुंचा और अदब के साथ उसे अपने पास खाली पड़े सिंहासन पर बैठा दिया। उसके सिंहासन पर बैठते ही अनेक सेविकाएं उसकी सेवा में जुट गईं। कोई उसके लिए भोजन ले आई तो कोई शरबत के गिलास और सुराही ले आई। उन्होंने हिंदबाद के सामने खाने की इतनी चीजें सजा दी जिनका हिंदबाद ने ख्वाब में भी ख्याल नहीं किया था। उसने कभी यह भी नहीं सोचा था कि शहर का इतना बड़ा धनवान व्यक्ति उसे इतना मान सम्मान देगा। उस आश्चर्य में देखकर सिंदबाद ने उससे कहा, मित्र, इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है। आप भोजन कीजिए। आपकी सेवा करके मुझे बड़ी प्रसन्नता मिलेगी और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। यह सुनकर हिंदबाद के सब्र का बांध टूट गया और वह किसी भूखे भेड़िए की भांति भोजन पर टूट पड़ा। वह कई दिनों का भूखा था, इसलिए उसने छक कर भोजन किया। उसके बाद उसने ताजा फलों का भी स्वाद लिया।
हिंदबाद के भोजन कर लेने के बाद एक सेविका चांदी की सुराही से गिलास भरकर उसे शरबत पिलाने लगी। हिंदबाद ने शरबत पीने के बाद हाथ जोड़कर सिंदबाद का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, हुजूर, आप मेरे अपराधों को क्षमा कर दें। मैं मंदबुद्धि यहां आने से पहले आपके बारे में न जाने क्या क्या अपशब्द बोल गया। आगे से ऐसी भूल फिर कभी न होगी। सिंदबाद ने उसकी भूल को नजरअंदाज करते हुए कहा, मित्र, कोई बात नहीं, भूल इंसान से ही होती है, अल्लाह से नहीं। परंतु जो व्यक्ति अपनी भूल का पश्चाताप कर लेता है वही महान कहलाता है। मेरे भाई, कमजोर व्यक्ति ही भाग्य का सहारा लेता है और केवल भाग्य के भरोसे रहने वाले इंसान ही दुख उठाते हैं। फल की आशा से आदमी को पहले अपना कर्म करना चाहिए। बिना परिश्रम के कुछ नहीं मिलता। तुम सोचते होगे कि मुझे इतना सब कुछ खुदा ने दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस वैभव को प्राप्त करने के लिए मैंने दिन रात परिश्रम किया है। अनेक समुद्री यात्राएं की हैं, कितनी ही बार मौत से लड़ा हूं, तब कहीं मुझे यह प्राप्त हुआ है। मेरी समुद्री यात्राओं और हैरत अंगेज कारनामों को सुनकर तुम्हारा दिल दहल जाएगा और तुम्हारी धड़कनें थम जाएंगी। तो आप मुझे भी वे हैरत अंगेज घटनाएं सुनाइए, मैं उन सबको जानने के लिए बहुत उत्सुक हूं। इतना कहकर हिंदबाद आराम से तख्त पर बैठ गया। सिंदबाद ने उसका लकड़ियों का गट्ठर एक ओर रखवा दिया और फिर अपनी पहली यात्रा की कहानी सुनाने लगा। सिंदबाद ने कहा, और यूं ही किस्सों और करामातों से भरी अलिफ लैला की यह दास्तान जारी रही, जहां हर मोड़ पर एक नई सीख और हर सफर में एक नई रोमांचक कहानी आपका इंतजार करती है। तो जुड़ें, क्योंकि इस सफर का अंत नहीं, बल्कि हर अध्याय एक नई शुरुआत है।